हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रचना शरीर के एक और टॉपिक संधि शारीर के बारे में। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर त्वक शारीर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं संधि शारीर के बारे में। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, हम अगर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, हमें अटेम्प्ट करना है तो हमें उसे किस सीक्वेंस में लिखना है। जो नोट्स मैंने यहाँ पर अपलोड करे हैं उसमें सिमिलर पैटर्न को फॉलो करा गया है। आप उसे अगर अपने एग्ज़ाम में लिख दे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल्सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि शारीर यानी कि संधियों के बारे में जहाँ वर्णन है तो इसका तो जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में मिल जाते हैं तो उस मेल या संयोग को क्या कहते हैं? संधि। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे संधियों की संख्या के बारे में। ये वाला जो पॉइंट है ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी कि संधियों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई है। तो आचार्य सुश्रुत ने संधियों की संख्या बताई है 210। बहुत जगह ऐसा है कि चाहे हमारे पास संधि हम पढ़ रहे हो, अस्थि पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट संख्या बताई होती है एंड हमारे एग्जाम में वो चीज़ हमसे पूछ ली जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है? 210। अब उस 210 का डिवीजन उन्होंने कैसे किया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले शाखाओं में कितना बताया गया है? 68। और इसको कैसे डिवाइड करा है? शाखा का मतलब है यहाँ पर हमारे लिम्स, अपर लिम, लोअर लिम। तो जो हमारा एक लिम है उसमें 17 संधियाँ मानी गई हैं। तो 17 एक में है, 17 इंटू 4 अगर हम करते हैं 68 हो गया। ठीक है। मध्य शरीर यानी कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है एंड हमारा बैक रीजन है, उसमें टोटल 59 संधियाँ मानी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा सिर और ग्रीवा यानी हेड एंड नेक रीजन जो आता है उसमें टोटल कितनी संधियाँ मानी गई हैं? 83। यहाँ पर टोटल नंबर हो जाता है 210। ठीक है। सेम अगर हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका रेफरेंस आपको शारीरिक स्थान में मिलेगा चरक के, और उन्होंने कितना माना है? 200। अब हम बात करेंगे संधियों के प्रकार यानी कि हमारे में किस किस टाइप की संधियाँ होती है। सबसे पहले तो हमने संधियों को कोरिलेट किस चीज़ से करा है? और अगर हम देखें तो जॉइंट से। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं कि कुछ साइनोवियल जॉइंट्स हैं, कुछ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्लासीफाई करा है जिसको हम बाद में कोरिलेट भी करेंगे। सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं वो दो हैं। पहला क्रिया की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से क्या मतलब हो गया कि कितना मूवमेंट वो शो कर रहे हैं। ठीक है। और रचना की दृष्टि से कि एनाटॉमिकली वो कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करी गई है। अब क्रिया की दृष्टि से कितने बताए गए हैं? 2, चल संधि और स्थिर संधि। वैसे ही रचना की दृष्टि से कितने बताए गए हैं? 8 टाइप की संधियाँ। अब ऊपर हमने पढ़ा क्रिया की दृष्टि से चल संधि और स्थिर संधि, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चल संधि में क्या हो जाएगा? बहुचल संधि और ईषित चल संधि। यानी कि चल यानी कि जो मूवमेंट शो कर रहे हैं, जो मूविंग जॉइंट्स है, मूवेबल है जो, उसमें भी क्या हो जाएगा? बहुचल और ईषित चल। बहुचल यानी कि जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट प्रेजेंट है, बट ईषित चल में लिमिटेड मूवमेंट है। ठीक है। जैसे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है तो वो बहुचल संधि में आ सकता है, और जो हमारा ईषित चल है उसमें जो वर्टेब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स हैं उनको हम मान सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो हमारे रचना शरीर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो बहुचल में आ जाएगा हमारे पास कोर संधि और उलूखल संधि। ठीक है। ईषित चल में क्या आ जाएगा? सामुदक, प्रतर, वायस्तुंड। ये अभी आपको बहुत ही अजीब लग रहे होंगे नाम, बट थोड़ी देर में आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। स्थिर में अगर हम बात करें तो क्या क्या है हमारे पास? जिनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा? स्थिर संधि। तो निसेवनी, मंडल और शंखावृत, ये सब आ गया स्थिर संधि में। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है रचना की दृष्टि से क्लासिफिकेशन। तो रचना की दृष्टि से हमने ऊपर देखा था कितने टाइप की संधियाँ होती हैं? टोटल 8 टाइप का बताया गया है। ठीक है। 8 में क्या है? कोर, उलूखल, समुदल, प्रतर, तुनसेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावृत। ये टोटल 8 टाइप्स की संधि हो गई है। अब हम देखते हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स बताए हैं उनमें कौन कौन से हमारी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोर है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कर्पूरेशु कौरा संध्या, यानी कि कौर संधियाँ कहाँ कहाँ होंगी? अंगुली में, मणिबंध में, गुल्फ में, जानु में, कर्पूरेशु में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उलूखल संधि कहाँ होगी? तो कक्षा वंक्षण दशनेशु उलूखला। दशनेशु का जो मतलब है दशन, वो हमारी दांतों के लिए बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अंशपीठ गुदभग नितंबेशु सामोदगा। सामोदग कहाँ का होगे? अंशपीठ में, गुदभग में और नितंब में। ग्रीवा पृष्ठ वंशयो प्रतरा। प्रतर कहाँ होंगे? ग्रीवा में और पृष्ठवंश में। सिर कटी कपालेशु तुन सेवनया। तुन सेवनी जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है वो कहाँ है? सिर कटी कपाल, यानी जो हमारा हेड रीजन है, क्रेनियल कैविटी। हनवोर उभयस्तु वयस्तुंड, जो हमारा चिन्ह वाला पार्ट है, हनु जो है, हनु संज्ञा, वो क्या हो गई? वयस्तुंड। कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीशु, वहाँ क्या होगी? मंडल संधि। श्रोत श्रृंगाटकेशु शंखावृता। श्रोत और श्रृंगाटक मर्म के पास क्या होगा? शंखावृत संधि। ठीक है। अब हमने ये श्लोक पढ़ लिया, ये एक श्लोक की ही लाइन्स है जो मैंने सेपरेट करके लिखी हुई है। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? यहाँ देखते हैं कोर संधि के बारे में। ठीक है। तो कोर को क्या बोला गया है? अब मॉडर्न कॉरिलेशन यहाँ पे हम देखेंगे। कोर को बोला गया हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। हिंज जॉइंट हमारे फिंगर्स में है। ठीक है। हिंज का मतलब है जैसे हम एक डोर को क्लोज एंड ओपन करते हैं ना, उस तरीके का मूवमेंट अगर वो जॉइंट शो कर रहा है तो ऐसा मूवमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे फिंगर्स को अगर हमारा जो पाम वाला एरिया है उसके आसपास अगर हम मूव करके देखते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे पास हमें हिंज लाइक फील आएगा। ठीक है। सेम मणिबंध, यानी कि जो हमारा रिस्ट वाला पार्ट है वो भी यही मूवमेंट शो करता है, हिंज मूवमेंट शो करता है। गुल्फ यानी कि हमारा जो एंकल जॉइंट है उसमें भी हमारे पास कोर संधि प्रेजेंट होती है। जानू यानी कि नी और कर्पूर हमारा एल्बो का रीजन जो है उसमें हमारे पास हिंज जॉइंट होगा, यानी कोर संधि होगी। तो पहला हमने क्या याद कर लिया? कोर संधि। अब इसको रटने की नीड नहीं है, बस इतना याद रखो हिंज जॉइंट है। हिंज मतलब जो डोर एंड विंडोज में प्रेजेंट होता है और खुद से बॉडी को मूव अगर हम कर पा रहे हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें हम हिंज लाइक मूवमेंट शो कर पा रहे हैं? तो वो जहाँ जहाँ हम कर पा रहे हैं वो हमारे क्या हो गया? कोर संधि हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है उलूखल। कौन से जॉइंट्स होते हैं हमारे पास? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, हमारे जो टीथ वाला हो गया पार्ट, वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक सॉकेट में कोई बॉल फिट करा गया है और इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? सामुदक जॉइंट, यानी कि सैडल जॉइंट्स। ठीक है। इसमें क्या होगा? अंशपीठ, गुद, भग, नितंब, यानी इसमें एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है हमारा, या फिर सैक्रम है या प्यूबियस है या इलियम है, इन सब के बीच में जो जॉइंट्स है ना वो हमारे सैडल जॉइंट या सामुदक जॉइंट में आते हैं। हमारा एक्रोमियन कैविटी जो होती है हमारी बोन की, प्लस में जो क्लेविकल बोन होती है, इन दोनों की जो अटैचमेंट होती है वो सामुदक जॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतर। प्रतर क्या हो जाएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट्स जहाँ प्रेजेंट होंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हमारी नेक में और हमारे पृष्ठवंश, ग्रीवा में यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा में और पृष्ठवंश यानी थोरेसिक वर्टिब्रा में। ठीक है। अब हम इसका मूवमेंट देख के बता सकते हैं कि कैसे ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। अपनी नेक को अगर हम मूव करके देखें, अपने थोरेसिक वर्टिब्रा वाले रीजन को मूव करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुनसेवनी। तुनसेवनी का क्या मतलब है? सूचर्स। सूचर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर में। और एक और एग्जांपल है कटी कपालस्थि, यानी जो हिप बोन है वहाँ सूचर्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ तुनसेवनी संधि होगी। ठीक है। वायस्तुंड मैंने बोला था चिन रीजन में प्रेजेंट होगा, कॉन्डोलर जॉइंट है। ठीक है। मंडल की अगर हम बात करें तो मंडल कहाँ होगा हमारा? कंठ में यानी थ्रोट में, हृदय में, नेत्र, क्लोम नाड़ी या ट्रैकिया में। ठीक है। शंखावृत कहाँ होगा?
श्रोत्र में या ईयर में, और श्रृंगाटक में भी, मतलब श्रृंगाटक मर्म होता है बेसिकली। सो अब एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं, जस्ट ये संधि वाला पार्ट जो उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा है। तो सबसे पहले तो हमने बहुचल और ईषच्चल देखा, ठीक है। अब इसमें बहुचल कौन कौन से होंगे, जो 1 और 2 है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुचल में आ गया। ईषच्चल में हमने क्या क्या पढ़ा था, सामुदक, प्रतर और वायस्तुंड। तो हम एक बार देखते हैं, सामुदक, प्रतर, वायस्तुंड। तो हमें पता है कि हमारा जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, या हमारा जो वर्टिब्रल रीजन है, या फिर हमारा चिन रीजन है, तो इनका मूवमेंट इतना भी नहीं शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चिन रीजन का देखें, सिर्फ हम अपने जो लोअर टीथ वाला पार्ट है उसको नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसका एज सच मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड मूवमेंट है इसमें। और बाकी जो हमारी स्थिर है, यानी कि तुनसेवनी, मंडल और शंखावृत, ठीक है, तुनसेवनी, मंडल एंड शंखावृत, ये क्या है, इनमें मूवमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। हमें पता है तुनसेवनी का, अगर हम यहाँ पे देखें कि स्कल वाले जो जॉइंट्स हैं, सूचर्स जो हैं, वो कहाँ से मूव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली मंडल में अगर हम देखें तो ट्रैकिया जो है वो हम थोड़ी मूव कर पा रहे हैं, अभी सच नहीं होता, ठीक है। सो एक बार हमने ये देख लिया, उसका जो क्लासिफिकेशन था क्रिया की दृष्टि से, वो हमने समझ लिया कि कौन से जॉइंट में कौन सा होगा। अब वापस से एक बार हम इनका जस्ट नाम रिवाइज करते हैं रचना की दृष्टि से। कोर, उलूखल, सामुद्दक, प्रतर, तुनसेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावृता। तो 3-3 के पेयर में या 2-2 के पेयर में इसको याद कर सकते हैं कि कोर और उलूखल, सामुद्दक, प्रतर, तुनसेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावृत, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका आता है कि ये सब जो हमने पढ़ा कि बॉडी के किस पार्ट में क्या है, तो ये हमें रटने की नीड नहीं है। 1-2 बार जब हम समझेंगे इस चीज़ को तो हमें खुद से ही याद हो जाएगा। बस हमें ये नाम बस याद करने की नीड है। उसके अलावा जो ये सब है वो हम अपना खुद मूवमेंट देख के कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमें हेल्प कर सकती है वो है कि हमें बस उसका मॉडर्न कोरिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कोर को हम हिंज बोल रहे हैं, तो हमें अब इस हिंज से हम समझ सकते हैं कौन कौन सा जॉइंट्स की बात हो रही होगी। कोर से शायद इतना समझ नहीं आता। तो बस ऐसे ही हमें सबका ना मॉडर्न कोरिलेशन याद रखना है। जैसे शंखावृत है, तो शंख किसको बोलते हैं, शंख जो है हमारा आई और ईयर के बीच की जो पार्ट होता है, शंख प्रदेश बोलते हैं उस पार्ट को। तो ये कहाँ है, ईयर के आसपास है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन से जॉइंट होगा, शंखावृत जॉइंट कहाँ होगा, ईयर पे। इस तरीके से हम थोड़ा याद कर सकते हैं इनको। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन सभी संधियों के जो नाम है उनको याद कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, कि ट्रिक क्या है, कुश प्रताप, किसी का नाम है कुश, उसका सरनेम मान लेते हैं प्रताप। वो क्या करता है, टीवी देखता है, तो टीवी में क्या देखा उसने, MS धोनी, ठीक है। अब इसको कैसे डिकोड करना है, सो कुश में के से क्या हो गया हमारे पास, कोर संधि, यू से क्या हो गया, उलूखल संधि, देन एस से क्या हो जाएगा हमारे पास, सामुद्दक, ठीक है। जो प्रताप है उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रतर, टीवी में टी से क्या हो जाएगा, तुन्नसेवन्य, और वी से क्या हो जाएगा, वायस्तुंड। MS धोनी के M से क्या हो जाएगा, मंडल, एंड S से क्या हो जाएगा, शंखावृत। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसी के साथ हमारा संधि शारीर चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है आप वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।